विविधता और समृद्धि से भरा हुआ देश भारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पे रहते 140 करोड़ देशवासी। भारत, जिसके बारे में पूरा विश्व आजकल चर्चा करता है, ये वह देश है जो कि एक सुपर पावर बनने का सपना देख रहा है। और अगर किसी भी देश को सुपर पावर बनना है तो ऐसे में उसको काफ़ी सारे सही कदम उठाने बेहद ज़रूरी है। और अगर मैं भारत की बात करूं तो जो साल 2023 है वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहा है, काफ़ी ज़्यादा रोचक रहा है वो साल, क्योंकि भारत ने कुछ ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं जिसका किसी ने भी शायद कभी कल्पना ही ना किया हो। पूरा विश्व जो है भारत के कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा किया। पिछले साल की अगर बात करें तो भारत ने कुछ ऐसे ऐसे कदम भी उठाए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यादगार रहेंगे आने वाले सालों में। और आज इसी वीडियो में मैं उन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात करूंगा और उसका आगे साल 2024 में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इसके बारे में भी जिक्र करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं चंद्रयान 3 के एक सफल प्रोजेक्ट से। पश्चिमी मीडिया का हमेशा से एक नैरेटिव रहा है भारत के विरुद्ध कि एक गरीब सा देश जहाँ पे आज भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, जहाँ पे आज भी कई सारे लोग दो वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते, वो स्पेस और साइंस के प्रोग्राम में इतना पैसा क्यों खर्च करता है। जब चंद्रयान 2 का जो प्रोजेक्ट है वह 99% सक्सेस हो गया था, लेकिन जब चंद्रयान 2 का जो लैंडर है वह मून के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, तो उसके बाद पश्चिमी मीडिया ने ये नैरेटिव काफ़ी ज़्यादा फैलाया था। और जब चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट भारत ने लॉन्च किया तो उसके बाद भी नैरेटिव काफ़ी ज़्यादा चला। लेकिन जब हमारे देश भारत ने चंद्रयान 3 का एक सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखा दिया विश्व को, तो उसने एक बात तो साबित कर दी कि अगर आप किसी भी चीज़ में कठिन परिश्रम करेंगे और अगर आप उस काम को बड़े ही डेडिकेशन के साथ करिएगा तो कामयाबी अपने आप आपको जरूर हासिल होगी। इस सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत ने बन गया विश्व का सबसे पहला देश जो कि मून के साउथ पोल में सक्सेसफुल लैंड करा हो। भारत जैसे जैसे दिन बीत रहे वैसे वैसे स्पेस प्रोग्राम में जो बजट है वो बढ़ा रहा है। और अगर मैं इस साल 2024 की बात करूं तो भारत ने अपना जो नया साल है बड़ी अनोखे ढंग से शुरुआत करी थी, जब भारत ने अपना एक सैटेलाइट जो है वो स्पेस में भेजा है ताकि वो ब्लैक होल्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी निकाल सके। यानी कि भारत का जो लक्ष्य है वो काफ़ी ज़्यादा साफ है स्पेस प्रोग्राम्स के मामले में, कि पूरे विश्व को ये दिखाना है कि भारत भी स्पेस प्रोग्राम्स में कितना तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। और अभी आने वाले सालों में तो भारत मार्स मिशन के ऊपर भी काम करने वाला है, गगनयान मिशन के ऊपर। इसके अलावा भारत खुद का स्पेस स्टेशन बनाने वाला, और भी ऐसे कई सारे जो इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जब भारत के आने वाले सालों में देखने को मिलेंगे। दूसरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने बनाया वो है 5G नेटवर्क का बहुत ही तेज़ी से रोल आउट होना। जब से इंटरनेट आया है तब से हमारी जो दुनिया है वो पूरे तरीके से बदल गई है। एक ज़माना था जब भारत 2G घोटाले के लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था देश विदेश में, परंतु ये जो नया भारत है उसने 5G का एक सक्सेसफुल रोल आउट किया। और वो भी सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, बल्कि जिस तरीके से भारतीय सरकार ने 5G के ऊपर एक अलग पुश दिया वो भी बहुत ही देखने लायक बात था, कि किस तरीके से भारत ने रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लीजिए, स्पेक्ट्रम ऑक्शन लीजिए, इन सब के ऊपर भारत ने काफ़ी ज़्यादा काम किया। भारतीय सरकार ने यह पूरे तरीके से निश्चय किया कि जो भी कंपनी 5G के ऊपर कोई ट्रायल्स या रिसर्च वगैरह करना चाह रही हो उसको कोई ब्यूरोक्रेटिक जो दिक्कतें हैं उसका सामना ना करना पड़े। भारत ने काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रोल आउट स्ट्रैटेजीज को प्लान किया। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज है जैसे कि रिलायंस, जियो और एयरटेल, इन जैसे कंपनीज ने भी काफ़ी तेज़ी से काम किया सरकार के साथ मिलके। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी कि गाँवों तक 5G का कवरेज जाना। इसके ऊपर भारतीय सरकार ने काफ़ी ज़्यादा विशेष ध्यान दिया। आज हम देशवासी जो है 5G नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, और अब तो भारतीय सरकार एक कदम आगे चली गई है 6G का विजन डॉक्यूमेंट निकाल के। इस 6G विजन डॉक्यूमेंट को निकाल के भारतीय सरकार ने अपना जो मिशन और अपना जो विजन है काफ़ी ज़्यादा साफ कर दिया कि अब भारत को टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया को लीड करना है। इंटरेस्टिंग सा जो विजन डॉक्यूमेंट है जो भारतीय सरकार ने लॉन्च किया था पिछले साल, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ज़रूर से जाके चेकआउट कर सकते हैं और आप ये जान सकते हैं कि किस तरीके से हमारा देश टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अगला जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने कायम किया है वह है UPI सिस्टम के वाया पेमेंट।
यानी कि डिजिटल पेमेंट्स में भी भारत ने पिछले साल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में और फाइनेंशियल ईयर 2020 और 23 में जो यूपीआई ट्रांजैक्शन का जो वैल्यू है वो 275% से बढ़ा है। जो आंकड़ा है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इससे आपको साफ साफ पता चलेगा कि भारत अब डिजिटल पेमेंट्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एक ज़माना था जब भारतीय लोग सिर्फ कैश में ही पेमेंट करते थे, वो ना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते थे ना डेबिट कार्ड से। काफ़ी कम लोग ऐसा यूज़ करते थे, लेकिन जब से यूपीआई आया और जब कोविड आया तो लोगों ने कैश को काफ़ी ज़्यादा अवॉइड किया और यूपीआई का जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया। और आजकल तो चाहे वो कोई बड़ा दुकानदार हो, चाहे वो एक छोटा सा मोची हो, सबने आजकल यूपीआई का जो सिस्टम है वो अपना लिया है। भारत डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अब इतना ही नहीं, भारत का जो यूपीआई सिस्टम है वह विश्व भर में भी धीरे धीरे जा रहा है। उदाहरण के तौर पे पिछले ही साल जब कुछ फॉरेन डेलीगेट्स इंडिया में आए थे तो उनको भारतीय सरकार ने ये दिखाया कि किस तरीके से यूपीआई सिस्टम के वाले पेमेंट होता है। वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेज थे कि कितना आसान और कितना सिंपल तरीके से एक पेमेंट हो जाता है। आजकल तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स भी होने लग गए हैं। हाँ, अलग अलग देश जो है यूपीआई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने लग रहे हैं। ये जो पेमेंट करने का जो पैटर्न है इसका एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट होने का मतलब है कि आने वाले दिनों में जो भारत का जो पायलट प्रोजेक्ट है यानी कि ई रूपी, वह भी बहुत ही जल्दी पूरे देश में भी लॉन्च होने वाला है। यानी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइंस है कि किस तरीके से भारत में अब लोग धीरे धीरे ही सही कैश जो है वो अवॉइड कर रहे हैं। एक समय था जब भारत ने यूपीआई के सिस्टम को लॉन्च किया था, तब लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हंसी उड़ाई थी, इसके ऊपर मजाक उड़ाए थे। लेकिन आज एक समय है जहाँ पे हर देशवासी के पास यूपीआई पेमेंट का सिस्टम ज़रूर है। अब आते अगले वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ, जो है अयोध्या में हुए दीप उत्सव को जो विश्व रिकॉर्ड भारत ने बनाया है इस पिछले साल ही। साल 2023 में दीप उत्सव के दिन भारत ने 22 लाख से भी ऊपर जो है वह दिए को जला के अयोध्या में एक अलग प्रकार का माहौल भी बना दिया और साथ ही में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया। भी जो 22 लाख दिए खरीदे गए अयोध्या के शानदार दीप उत्सव को मनाने के लिए, ये लोकल वेंडर से लिया गया। यानी कि वो जो लोकल वेंडर्स हैं उनको एक रोज़गार मिला, उनके घर में भी दिवालियाँ बहुत ही धूमधाम से मनी होगी। इसके अलावा सिर्फ दीप उत्सव नहीं हुआ, वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स भी हुए और पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो भी भारत के ही पास था, जहाँ उज्जैन में करीब 19 लाख दिए जलाए गए थे। परंतु साल 2023 में जो रिकॉर्ड है और ये जो पूरा दीप उत्सव है ये सैरू नदी के किनारे वहाँ के जो मंदिर है, पब्लिक स्पेसेस वगैरह में ही ये दिया का जो दीप उत्सव है यह मनाया गया। और इसकी तस्वीरों से आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना आलीशान लग रहा है ये दीप उत्सव। तो ये थे कुछ बहुत ही बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि भारत ने साल 2023 में बनाए। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को देख के जाहिर सी बात है कि हम देशवासियों को जो सीना है वो घर से चौड़ा हो जाता है। और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को देख के एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि भारत बड़ी ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और साल 2024 भी भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब देखते हैं इस साल भारत किस तेज़ी से आगे बढ़ता है और क्या क्या नए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को भारत अपने नाम करता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे को सपोर्ट करते रहिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। टिल देन इट्स मी साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।